हेलो गाइस, मैं रंजीत कुशवाहा सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। विदाउट एनी रूल वी यूज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव का यूज़ कैसे होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि राम पत्र लिखता है। तो ये एक उदाहरण है हमारे। तो लिखा है राम राइट्स अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ सेंटेंस है जो आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? अ लेटर इज रिटन बाय रामा। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अभी तो हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम लोगों को कैसे करना है और कैसे पढ़ना है। तो इसमें है राम एक पत्र लिखता है। और ये पैसिव होता क्या है? पैसिव ये होता है कि राम द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। पैसिव में किसी चीज को उल्टा करके बताया जाता है। व्यक्ति वही काम करता है लेकिन उसको बाई, एक पैसिव वॉइस में बाई का यूज किया जाता है। हम यही याद रखेंगे कि बाई का यूज हमें किस तरीके से करना है और कैसे करना है। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड अ बुक। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव कैसे बनेगा? इज अ बुक नॉट रीड बाय यू। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। इसमें क्या हुआ? क्या तुम्हारे द्वारा एक पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है? देखो, इसका और इसका बात तो एक ही है ना। बात क्या हुई? अच्छा, आप लोग समझे। देखो, क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो? तो इसमें क्या बताया गया है कि तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो। और इस वाले सेंटेंस में भी तो यही बताया गया है कि क्या तुम्हारे द्वारा एक पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। जनरली बात तो वही है ना। तो पैसिव वॉइस में घुमा के बातें कही जाती हैं। यही हम लोगों को समझना है। हम देखेंगे कि मीरा एक गीत गा रही है। मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और इसका पैसिव कैसे बनेगा? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय यू। आप लोगों को अभी दिक्कत आ रही होगी कि ये बीइंग कहाँ से आ गया और ये थर्ड फॉर्म ये कहाँ से आ गई। ये थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई, ये बीइंग कहाँ से आ गया, ये इसका इज ये कैसे परिवर्तित हो गई। ये सारी सब कुछ हम बनाएंगे। अब वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें और देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से बिना किसी रूल के हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को करना सीखेंगे। मीरा एक पत्र लिख रही, मीरा एक गीत गा रही है। मीरा द्वारा एक गीत गाया जा रहा है। तो बात तो वही हुई ना। अब वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रही है। वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रही है। सी इज नॉट हेल्पिंग यू। इसका सेंटेंस क्या हुआ? यू आर नॉट हेल्प बाई हर। अब ये भी आपको दिखाएंगे कि सब्जेक्ट का कैसे चेंज होता है इसमें। ये देखो, आपका सब्जेक्ट है ना सी। ये देखो, यहाँ पर हर हो गया, बाई लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई, आर हो गया। ये सब कैसे लगते हैं यही हम सब लोग जानेंगे। हम अब रूल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला रूल हम देखते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है और जनरली क्या रूल होता है। एक्टिव होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका, इसको अगर आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए, ये समझ लो। अब आपको जनरली आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। चलो अब हम इन सब को जानते हैं और आराम से पढ़ते हैं कि ये सब होती क्या है। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किसको किस में चेंज करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में यस या ईएस आ रहा है तो हम लोग बिना सोचे समझे इज का प्रयोग कर देते हैं। बिना सोचे समझे इज का प्रयोग कर देते हैं। देखते हैं, जैसे अगर यस या यस हुआ तो इज लगा दें। अगर इज है तो इज बीइंग लगा दें। इज है तो इज बीइंग लगा दें। अगर आर है तो आर बीइंग लगा देंगे। एम है सो एम बीइंग लगाएंगे। वाज है सो वाज बीइंग लगा देंगे। वर है सो वर बीइंग लगा देंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे जनरली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बस इतना ही याद करना है, बस पूरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, कि किसको किस में चेंज करते हैं। ये याद हो गया ना कोई रूल की ज़रूरत और ना कोई नियम को याद करने का झंझट। अब हम आप यहाँ पर देखेंगे ये भी कुछ वर्ब लिखी हुई हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं हैज़ को हैज़ बीन में, हैव को हैव बीन में, हैड को हैड बीन में, विल को विल बी में, सैल को सैल बी में, और सैल हैव और विल हैव को
शैल हैव बीन और विल हैव बीन में, ये बस याद कर लो, बस इतने ही आपको याद करना है, बस इतने। ये रूल नंबर 2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद करना। समझो कि आपको एक्टिव पैसिव आ गए और ये हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका चेंज होता है। रूल नंबर 3 में हम देखेंगे ही का हिम या हिज में, सी का हर में, यू का कोई चेंज नहीं होता, यू का कोई चेंज ही नहीं होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यू जो है इसका कुछ नहीं चेंज होते, आई का मी होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है। अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमें मेन चीज़ हमको क्या याद रखती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते समय हम देखेंगे कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, ये याद कर लो, समझ लो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको आने लगे। अब हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है आई किल आई स्नेक, मैं एक सांप मारता हूँ। सो ये जो आई हो गया ना, आई, इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। आप लोगों को दिक्कत जो वाक्य के स्टार्ट में होता है या जो इंसान उस काम को, अच्छा कौन मार रहा है, मैं मार रहा हूँ ना, तो मैं क्या होगा, मैं सब्जेक्ट हो गया। सो यही हमको समझना है कि सब्जेक्ट क्या है। अब देखो हम लोग सब्जेक्ट समझ, उसके बाद हम लोग वर्ग समझते हैं। क्या, देखो वर्ग को समझने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। आपने जिसके अंत में ना निकलता हो, क्या ना, क्या निकलता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ब। सोना, रोना, मारना, हंसना, खाना, पीना, नहाना, बैठना, उठना, लड़ना, इन सबको हम लोग गौर से देखेंगे और हम लोगों ने देखा कि सब में देखो ना निकला ना लास्ट में। सो हम लोग ऐसे ही पहचानेंगे कि यही वर्ब है, यही वर्ब्स हैं और कुछ है ही नहीं। सबके लास्ट में ना निकल रहा है तो सभी वर्ब या क्रियाएं हैं। जैसे कि और ये जैसे कि हम देखते हैं कि उपरोक्त सेंटेंस जैसे लिखा था आई किल अ स्नेक, सो किल क्या हो गई, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। किल क्या हो गई, किल हमारी हो गई मेन वर्ब। और ये जो स्नेक लास्ट में लिखा रहता है इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। अब समझ लो, आपको सब्जेक्ट भी समझ में आ गया, वर्ब मेन वर्ब भी समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया। बस अब आप इजिली से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव कर पाएंगे। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। आई किल आई स्नेक, मैं एक सांप मारता हूँ, तो जो यहाँ इसका सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ले आते हैं। आपने पढ़ा है ना, आई को मी में चेंज करते हैं, ठीक। और जो इसका लास्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। बस जैसे आई किल आई स्नेक लिखा है तो आई स्नेक को आगे ले आओ, आई स्नेक हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर किल है, ये मतलब प्रेजेंट में है ना, किल आई के साथ ये आई तो लगा नहीं सकते, किल ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसके लिए इज लगा दिया हमने। बस अब किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ये जो किल आपको लिखा हुआ है इसकी थर्ड फॉर्म होती क्या है, किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, सिंपली आई स्नैक किल्ड। अब आपको बताया है ना कि जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे उसके बाद डायरेक्ट आप बाई लगा दे, बाई आई का क्या हो जाएगा, मी। बस आप डायरेक्ट एक्टिव पैसिव बनाने लगे। वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं और बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं उसके बाद, बस एक्टिव पैसिव आपको आने लगे। हो गया रूल एक्टिव पैसिव। सो हम यही कहते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम्पल लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए और जो ना आए हमारे कमेंट करिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।